हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीट केमिस्ट्री 180 हिंदी। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फुल चैप्टर का आज हम एमसीक्यू देखेंगे, जहां पर हम टॉपिक वाइज पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, जिससे कि हम लोगों को एक कॉन्सेप्ट क्रिएट हो जाएगा कि आने वाले 5th में के नीट एग्जाम में किस पैटर्न का और किस टॉपिक में से कैसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो जो लोग नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आने वाले 1 वीक में नीट एग्जाम से पहले मैं पूरे सिलेबस आप लोगों का केमिस्ट्री का कवर करवा दूंगा इसी तरीके से। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मुझे लगता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से कोई भी सवाल पूछे जाए आप लोग नीट एग्जाम में उसको करके आ सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, नीट 2019 क्या पूछा गया है? द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0 वैल्यूज ऑफ Al3+, Ag+, K+, Cr3+, Cr are 1-1.66 plus 0.80 minus 2.93 and minus 0.74 वोल्ट रेस्पेक्टिवली। तो हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर में इसको अरेंज करना होगा। तो हमें इस तरीके का सवाल पूछा जा सकता है, नीट 2019 में पूछा गया है। इस पैटर्न का सवाल ज्यादातर जेईई में ही पूछे जाते हैं, लेकिन इस बार रिड्यूस सिलेबस में हमारा एग्जाम होगा तो पैटर्न थोड़ा हाई रहेगा। तो कैसे करेंगे? हमें बस इतना याद रख के चलना होगा कि अगर E0 वैल्यू हायर है, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू अगर हायर है, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर भी हायर होगा। तो अब हम ऑक्सीडाइजिंग पावर के ऑर्डर में इसको अरेंज करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग पावर, देखिए सबसे हायर किसका है? सबसे हायर वैल्यू है यहाँ पर Ag+Ag का, तो सबसे हायर ऑक्सीडाइजिंग पावर होगा Ag का। उसके बाद किसका है? उसके बाद है ये क्या है? क्रोमियम। उसके बाद है ये वाला, ये है एल्यूमिनियम, और आखिर में है पोटेशियम। तो ये है हमारा ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो यहां से अगर हमें रिड्यूसिंग पावर के ऑर्डर में अरेंज करना होगा, तो बस इसको उल्टा कर दीजिए, यानी कि सबसे पहले आएगा पोटेशियम, उसके बाद आएगा एल्यूमिनियम, उसके बाद आएगा क्रोमियम, और उसके बाद आएगा सिल्वर। तो यही होगा हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, सिल्वर। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, फाइंड द ईएमएफ ऑफ द सेल इन व्हिच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस एट 298 केल्विन। यहाँ पर एक रिएक्शन दिया गया है जहां पर Na+2Ag+ प्रोड्यूस कर रहा है Na2+, यानी Na का ऑक्सीडेशन हो रहा है और सिल्वर डिपोजिट हो रहा है। E0 सेल का वैल्यू दिया गया है और 2.303 RT/NF का वैल्यू भी दिया हुआ है। तो ई सेल हमें निकालना होगा। तो हमें इसमें क्या करना होगा? इसमें नॉन्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करना होगा। तो नॉन्स्ट इक्वेशन अकॉर्डिंग टू नॉन्स्ट इक्वेशन, ई सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 सॉरी डिवाइड बाई n लॉग ऑफ प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट है Na2+, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na2+ डिवाइड बाई रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन Ag+ स्क्वायर, क्योंकि आगे 2 है, और सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन हम नहीं लेते हैं क्योंकि ये हम 1 मान के चलते हैं। तो E0 सेल दिया हुआ है क्या? 1.05 माइनस 0.059 बाई कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है? N2 लॉग ऑफ Na2+ कितना है? 0.001, Ag+ कितना है? 0.001, इसका होल स्क्वायर। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा टोटल वैल्यू आएगा 0.9615 वोल्ट। मैंने कैलकुलेशन नहीं दिखा क्योंकि वो आप लोगों को करना होगा। हमें बस क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना होगा कि किस पैटर्न में से किस ट्रिक को अप्लाई करके, किस फॉर्मूला को अप्लाई करके हम सॉल्व करेंगे। तो आगे कुछ टॉपिक हम देखेंगे, तो और कुछ टॉपिक देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए नीट 2021 और नीट 2020 का मैंने दोनों क्वेश्चन लिखा है। पहला सवाल है कोल्ड-राशेस लॉ से। क्या पूछा गया है? द मोलर सॉरी कंडक्टेंस ऑफ NaCl, HCl एंड सोडियम एसीटेट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दिया गया है 1 to 6.45, 4 to 6.16 एंड 91.0 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स रेस्पेक्टिवली। तो मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड कितना होगा? तो कोल्ड-राशेस लॉ से हमें इसको निकालना होगा। तो हमें किसका निकालना है? एसिटिक एसिड का। तो चलिए निकालते हैं।
सॉरी लैम्डा m0 ऑफ एसिटिक एसिड। तो इसके लिए हमें क्या लगेगा, इसके लिए हमें सबसे पहले एसीटेट आयन की जरूरत पड़ेगी। तो लैम्डा m0 ऑफ सोडियम एसीटेट, ये तो एसीटेट आयन आ गया। इसके बाद हमें H प्लस की दरकार है, तो H प्लस कहां पर है, H प्लस ये है HCl, तो प्लस लैम्डा m0 HCl। अब देखिए Na प्लस और Cl माइनस एक्स्ट्रा हो गया, तो इन दोनों को एलिमिनेट करना होगा, तो माइनस लैम्डा m0 ऑफ NaCl। बस यही कर देंगे तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो सोडियम एसीटेट कितना है, सोडियम एसीटेट है 91.0 प्लस HCl कितना है, HCl है 426.16 माइनस NaCl है 126.45। तो इसको अगर करेंगे तो हमारा निकाल के आएगा 390.71 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ये एज इट इज एनसीईआरटी में दिया गया है, न्यूमेरिकल भी चेंज नहीं किया एनटीए ने। तो एनसीईआरटी आप लोगों को पूरा करना होगा, इन टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व प्रॉब्लम सब कुछ आप लोगों को करके जाना होगा, क्योंकि लाइन वाले एनसीईआरटी से ही पूछा जाएगा नीट में। नेक्स्ट फैराडेज लॉ से सवाल पूछा है, द नंबर ऑफ फैराडेज दैट इज एफ required to produce 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टेन कैल्शियम क्लोराइड इज, जहां पर एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम दिया गया है। तो मोल्टेन कैल्शियम क्लोराइड मतलब क्या आयन है, यहाँ पर Ca2 प्लस है, जो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कैल्शियम को डिपोजिट करेगा। अगर यहाँ पर कैल्शियम 1 मोल की हमें दरकार है, तो 1 मोल यानी कि 40 ग्राम, तो यहाँ पर 2 फैराडे हमें करंट पास करना होगा। तो 40 ग्राम के लिए 2 फैराडे, तो 20 ग्राम के लिए कितना दरकार होगा, 1 फैराडे की जरूरत होगी। तो यहाँ पर आंसर होगा 1 फैराडे। नेक्स्ट हम एक और टॉपिक कराएंगे जो कि एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, उसको करने के बाद मुझे नहीं लगता इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आप लोगों का कोई भी सवाल छूटेगा नीट 2024 एग्जाम में। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आखिरी टॉपिक हम देखेंगे। यहाँ पर एक सवाल पूछा गया है 2009 में। देखिए दोनों रिएक्शन दिए गए हैं, Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Cu, जहां पर E10 यानी कि E0 वैल्यू दिया गया है, Cu2 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन Cu2 प्लस E2 वैल्यू दिया गया है। तो हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक चार्ट करना होगा। यहाँ पर Cu2 प्लस है, यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Cu पे कन्वर्ट हो रहा है, और ये दोनों स्टेप में हो सकता है। पहले एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Cu प्लस, उसके बाद एक और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Cu। तो इस कन्वर्शन में अगर हमारा चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी डेल जी 10 होगा, यहाँ पर अगर हम डेल जी 20 मानते हैं, यहाँ पर डेल जी 30 मानते हैं, तो हमारा इक्वेशन क्या होगा, ये एनर्जी इज इक्वल टू दिस एनर्जी प्लस दिस एनर्जी। तो डेल जी 10 इज इक्वल टू डेल जी 20 प्लस डेल जी 30। तो डेल जी 10 हम लोग जानते हैं कि डेल जी 0 इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई 0, जहां पर E0 रिडक्शन पोटेंशियल, एफ फेराडे और एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस N1 एफ E10 इज इक्वल टू माइनस N2 एफ E20 माइनस N3 एफ E30। तो माइनस एफ अगर हम कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर N1 E10 इज इक्वल टू N2 E20 प्लस N3 E30। तो N1 यानी कि इस स्टेप में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, 2, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई E1 कितना है 0.337, ये लेफ्ट हैंड साइड का हुआ। इसके बाद राइट हैंड साइड में N2 कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई E2 है 0.153 प्लस N3 मतलब कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है 1 इंटू E30। यहाँ से अगर हम E30 निकाल लेंगे कैलकुलेट करके, तो हमारा आंसर आएगा 0.52 वोल्ट। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। इस तरीके का सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बार नीट के लिए। तो यही था वीडियो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये हमारा नया चैनल है। अगर हमें ज्यादा सपोर्ट मिलेगा तो हम ज्यादा हायर क्वालिटी का वीडियो लेके आएंगे। नमस्कार।